हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नोटिस है जिससे स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये टेलीग्राम पे मेरे को भी सेंड किया है, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये वाली चीजें जा रही हैं, जिसमें यहाँ पे बात हुई है कि एएलपी का ग्रेड पे जो है वो 2400 और यहाँ तक कि सीनियर एएलपी को 4200 और इससे आगे लोको पायलट मेल एक्सप्रेस की बात करें तो 4600 ग्रेड पे की बात हुई है। तो गाइज ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और इसको लेटर को भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया देखो एएलपी का जो है ग्रेड पे बढ़ गया है। और ये आज की डेट का ही नोटिस है, 15/10/2024। अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं जूम करके दिखा देता हूं, ये देख लीजिए 15/10/2024 का नोटिस है। अब बात करते हैं कि रियलिटी है क्या। तो गाइज मैंने पहले इसका पूरा नोटिस देखने की कोशिश की और वो मेरे को मिल गया है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये है पूरा लेटर, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ रेलवे बोर्ड। तो इसमें आप लोगों के लिए खुशखबरी क्या है और दुख खबरी क्या है वो मैं बता दूं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस चीज के बारे में कंटिन्यू बातें होती रहती हैं। यूनियंस बात रखती हैं कि भाई इनका ग्रेड पे जो है वो बढ़ना चाहिए। 2800 ग्रेड पे एएलपी की मांग हो रही है, 2400 भी अगर मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले भी डिमांड थी, उसी डिमांड का ये असर था कि उस टाइम पे जो ये शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उस टाइम पे कुछ ऐसी बात हुई थी कि चलिए ऐसा करते हैं कि 2 साल के बाद 80% लोगों को, जैसे 100 लोग भर्ती होंगे तो उनमें से 80% लोगों को, 100 में से 80 लोगों को हम सीनियर एएलपी यानी कि 2400 ग्रेड पे में ले लेंगे। तो इस तरीके से रेलवे में फॉलो भी होता है 80-20 का रेशियो, कि अगर 100 एएलपी भर्ती हुए आज तो 2 साल बाद इनमें से 80 लोग क्या हो जाएंगे डिवीजन के हिसाब से, कि डिवीजन में 80% सीनियर एएलपी होने चाहिए और 20% क्या होने चाहिए, एएलपी होने चाहिए। अगर आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये वाला रूल का फायदा मिल जाता है। अब बात करते हैं इस लेटर की, जिस लेटर में आप लोगों के सामने ये वाली बात हुई है। देखिए ये पूरा का पूरा लेटर है, यहां पे देखते हैं। ये आप लोगों के ग्रेड पे की बात हुई है, ये इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये है क्या चीज। यहां पे बात हुई है कि 6 ग्रेड पे में ये जो 1900 वाले हैं इनको 2400 के इक्विवेलेंट फायदा देना है। अब वो किस चीज में देना है वो मैं बात करूंगा। तो गाइज ऐसे ही 2400 के सीनियर एएलपी को 4200 का फायदा देना है। इसी तरीके से यहां पे 4200 की जगह 4600 का फायदा देना है गुड्स लोको पायलट को भी, और मेल पैसेंजर को भी 4200 की जगह 4600 का देना है। और इसी तरीके से लोको पायलट को 4200 की जगह 4600 का देना है। अब ये है क्या, तो जब आप पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं तो चाहे 4600 हो जाए ग्रेड पे या फिर 4200 हो जाए, किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप पहले तो जी जान लगा के अपने आप को इस लायक बनाइए कि आपका सिलेक्शन हर हाल में हो सके। और इस टाइम पे आप लोगों की बेहतरीन तरीके से टारगेट क्लासेस चल रही हैं। अभी 2 टारगेट गए हैं, तो अगर आप लोग टारगेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो टारगेट क्लासेस का लुत्फ उठा सकते हैं, ये आप लोगों के पास एक ऑप्शन है। तो गाइज टारगेट क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही हैं, तो अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर चाहें तो यूट्यूब पे भी टारगेट्स फॉलो कर सकते हैं। बाकी बेहतरीन तरीके से आप लोगों के टारगेट्स चल रहे हैं, जिसका बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फायदा उठा रहे हैं। तो बात करते हैं अपने नोटिस की तरफ, लौटते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट नोटिस है, उसके बाद हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ना, जब इसको आप पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल में, अभी कल को इस पे रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे कि भैया ग्रेड पे बढ़ गया, ग्रेड पे, जैसे अभी बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है, मिसकंसेप्शन है ये। और पता है वो मिसकंसेप्शन हो क्यों रहा है? मिसकंसेप्शन हो रहा है सिर्फ इसकी वजह से कि वो ऊपर के 2 पेजेस शेयर ही नहीं कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं सिर्फ इस पेज को। ये वाला पेज शेयर किया जा रहा है, जिसके चलते कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ भैया ग्रेड पे इतना हो गया है। लेकिन अगर आप यहां देखें तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, पूरा लेटर मैंने पढ़ लिया है। ये देखिए सबसे पहला इसका सब्जेक्ट ही, लेकिन हाँ ये अच्छी बात है कि इसके बारे में बात हो रही है और कुछ सालों में हो सकता है कि मिल भी जाए, क्योंकि जब 80-20 का रेशियो भी नहीं चलता था पहले 80-20 का रेशियो भी नहीं था, ये 80-20 रेशियो भी बात रखने से मिला है
और अभी भी लगातार बात रखी जा रही है कि भैया इनको 4600 ग्रेड पे दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोको पायलट गुड्स भी 4200 में होता है, लोको पायलट पैसेंजर भी होता है, लोको पायलट मेल भी होते हैं। तो इस तरीके की बात रेलवे बोर्ड के सामने हो रही है। अब रेलवे बोर्ड की बात है कि वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन आप इस चीज को पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। ग्रांट ऑफ नेशनल हायर पे लेवल 2 रनिंग स्टाफ को ग्रांट दिया गया है, मतलब कि इस चीज को स्वीकार कर लिया गया है। स्टाफ फॉर द लिमिटेड पर्पज, सिर्फ एक पर्पज है वो, लिमिटेड पर्पज ऑफ पास एंड पीटीओ। इसका मतलब समझ रहे हैं, पास और पीटीओ में फायदा देंगे इसको। अब पास और पीटीओ क्या होते हैं, देखिए हर साल रेलवे कहीं किसी को 2 पास, किसी को 6 पास, किसी को 4 पास, किसी को 3 पास, किसी को स्लीपर के, किसी को सेकंड क्लास के, किसी को फर्स्ट एसी के पासेस प्रोवाइड करती है रेलवे, कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं भी ट्रिप कर सकते हैं उन पास की हेल्प से। और जैसे अब मान लो आपका मन है कि मैं बीवी बच्चों के साथ कश्मीर घूमना चाहता हूं, तो आप कश्मीर जाइए, रेल के पैसे से, यानी कि रेल जो पास दे रही है उससे घूम के आइए। तो ये जो कैटेगरीज हैं, अब जैसे ग्रुप डी का एम्प्लॉय है तो उसको स्लीपर क्लास का मिलता है, इसी तरीके से 1900 ग्रेड पे वाले को जो है वो थर्ड एसी का मिलता है। लेकिन इस चीज में लोको पायलट्स को थोड़ा सा आगे रखा गया है। उन्होंने ये कहा है कि जो लोको पायलट 1900 ग्रेड पे में भर्ती होगा उसको 2400 ग्रेड पे के बराबर फायदा मिलना चाहिए। अगर कोई लोको पायलट 4200 ग्रेड पे है तो उसको फायदा 4600 ग्रेड पे का मिलना चाहिए। अगर कोई सीनियर एएलपी 2400 ग्रेड पे है तो उसको जेई के इक्विवेलेंट फायदा मिलना चाहिए, स्टेशन के इक्विवेलेंट फायदा मिलना चाहिए पास और पीटीओ में। और कुछ इस तरीके की भी बातें हैं कि जब क्वार्टर अलॉटमेंट होता है तो उसमें भी कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल ये जो पूरा लेटर है ना, ये पास में बेनिफिट देने के लिए है लोको पायलट्स को, कि पास में बेनिफिट मिल जाए। जो पास और पीटीओ मिलते हैं उसके बारे में ये वाली चीज बताई गई है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कहां पे कितना पास मिलता है, क्या होता है जब आप जॉब लग जाते हैं। वैसे तो इस टाइम पे मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें तभी मिलेंगी जब आप पढ़ लेंगे। तो इन्होंने इस चीज को इंप्लीमेंट कर दिया है और ये चीजें पहले से भी मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही है, इस चीज का ये बेनिफिट उठा रहे हैं। तो अब ये समझिए, जो असिस्टेंट लोको पायलट जाएगा, भर्ती होगा, उसे पास पीटीओ का जो फायदा मिलेगा वो 2400 ग्रेड पे के इक्विवेलेंट मिलेगा। यानी कि अगर कोई सीनियर एएलपी है तो वो जेई को जो पास और पीटीओ का बेनिफिट मिल रहा होगा वही पास और पीटीओ का बेनिफिट सीनियर एएलपी को मिलेगा। ठीक इसी तरीके से गुड्स गार्ड को भी, आप लोग गुड्स गार्ड हो या टावर वैगन के लोको पायलट्स हो, इनको अगर ये 2800 ग्रेड पे हैं तो इनको भी 4200 का फायदा मिलेगा। अगर कोई लोको पायलट गुड्स है या लोको पायलट मेल एक्सप्रेस है तो वो 4200 ग्रेड पे हैं तो उनको 4600 ग्रेड पे, यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर के इक्विवेलेंट फायदा लेंगे ये लोग। तो इस तरीके की बातें आप लोगों के सामने हैं। अब मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं कि कहां क्या है। उससे पहले आप लोग देख लीजिए, अगर आप रेलवे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप लोग टारगेट्स को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से टारगेट क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि पास पीटीओ का क्या फायदा है, कहां पे कितने पास पीटीओ मिलते हैं। ये आप लोगों के टारगेट्स हैं। इन टारगेट्स की हेल्प से अगले 40 दिन के अंदर, क्योंकि 4-5 दिन इसको हो चुके हैं, तो 45 डेज का एक क्रैश कोर्स है जिसके अंदर हम 5 दिन में बहुत सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं, देख सकते हैं। ये 3 दिन में टारगेट आपको अचीव करने होते हैं। ये स्टैटिक जीके का टारगेट है, ये साइंस का टारगेट है, और इसी तरीके से ये आप लोगों का मैथ्स का टारगेट है, ये रीजनिंग का टारगेट है। तो ये सारे के सारे टारगेट्स आपको अचीव करना होता है 3 दिन में। इसका सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाता हूं, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो इसकी पीडीएफ हो, मेरे नोट्स हो, वो सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाता हूं। तो गाइज ये कुछ पास पीटीओ के रूल हैं, आप देख सकते हैं। और तो और रिटायरमेंट के बाद भी आप लोगों को बेनिफिट मिलते हैं। देखिए, पहला मकसद रखिए कि आप रेल के अंदर एंटर हो जाएं। रेल के अंदर एंटर होने के बाद आपको बहुत फायदे मिलेंगे। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, जो ग्रुप डी में हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, अब वो एएलपी बन चुके हैं, यानी कि उनका पैनल में फाइनल नाम आ चुका है। तो अब वो बहुत ही आसानी से 1 साल के अंदर अंदर, 1.5 साल के अंदर अंदर एएलपी भी बन गए। उनमें से कुछ लोग गार्ड भी बन जाएंगे, स्टेशन मास्टर भी बन जाएंगे। तो बाहर की तुलना में अंदर आने के बहुत बेनिफिट है। दूसरी चीज, आप मान लीजिए कहीं घूमने जा रहे हैं, बैंगलोर, नैनीताल, कश्मीर, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होटल की फैसिलिटी, हॉलीडे होम्स बने होते हैं,
और वो इतने अच्छे होते हैं कि काफी ज्यादा अच्छी फैसिलिटी उसके अंदर होती है। खाना भी बहुत सस्ता मिलता है, रूम्स भी मिलते हैं, आपको यहां से जाने का पैसा भी मिलता है, पूरी फैमिली के साथ आप जा सकते हैं। रिटर्न जर्नी, वो आप बीच में ब्रेक करके जर्नी भी कर सकते हैं, फिर उधर से आने का भी पैसा मिलता है। इस तरीके से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप एक और ये जो फैसिलिटीज हैं, आप इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज का जो बेनिफिट है वो रिटायरमेंट के बाद भी ले सकते हैं। मान लीजिए 20 साल की सर्विस हुई तब उसका भी ले सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से कुछ चीजें मिलती हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं उनको गोल्ड पास मिलता है, सिल्वर पास मिलता है, ब्रोंज पास मिलता है। इस समय पहले डायमंड पास भी मिलता था, वो अभी कैंसिल हो चुके हैं। ब्रोंज पास, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं कि अगर किसी के पास गोल्ड पास है तो ये किसको मिलेगा? फॉर ऑफिशियल ड्यूटी इन इंडियन रेलवेज इन एनी क्लास। वो कहीं भी ड्यूटी के लिए किसी भी क्लास में सफर कर सकते हैं अगर उनके पास गोल्ड पास है तो। इसी तरीके से सिल्वर पास होता है। बहुत सारी चीजें हैं। हम बात करते हैं आप लोगों की, जो ये वाले एम्प्लॉय हैं। देखिए जो ग्रुप ए और बी के गैजेटेड लोग हैं उनको 6 सेट्स मिलेंगे, 6 सेट मिलेंगे। मतलब आने जाने के उन लोगों के पास 6 सेट हैं, और वो 6 सेट्स 1 साल में मिलते हैं, और वो भी फर्स्ट क्लास एसी के। मतलब फर्स्ट क्लास एसी में आप सफर कर सकते हैं अगर आप ग्रुप ए और बी के हैं तो। लेकिन यहां पे देखिए नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय भी इन ग्रेड पे ऑफ 4200 ग्रेड पे एंड अबव, अगर 4200 या उससे ऊपर हैं तो फर्स्ट क्लास ऑफ प्रिविलेज आपको फर्स्ट क्लास का मिलेगा 1 सेट। यहां पे देखो 6 सेट किसके मिल रहे हैं? फर्स्ट क्लास के। लेकिन यहां पे बोल रहे हैं कि 1 सेट पर ईयर अप टू द एंड ऑफ 5th ईयर ऑफ रेलवे सर्विसेज, 3 सेट्स पर ईयर आफ्टर 5 ईयर ऑफ रेलवे सर्विसेज। आपको इस तरीके से सेट्स मिलते हैं, और इसी तरीके से 6 सेट्स पर ईयर इन केस ऑफ दोज रेलवे एम्प्लॉयज हु हैड ऑप्टेड आर कंपल्सरी गवर्न अंडर द। आप देखिए इतनी सारी चीजें हैं। ये पीडीएफ बहुत लंबी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, लेकिन मैं आपको बस बता दूं कि ये सारी चीजें एप्लीकेबल तो तब होंगी जब आप लोग सिलेक्शन लेंगे। अब आपको मैं इतनी सारी चीजें अभी नहीं बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस टाइम पे आप पढ़ाई पे ध्यान दें। जो हम जी जान लगा के आप लोगों की तैयारी करा रहे हैं उस चीज का फायदा लें। अच्छा बात करते हैं कि क्या ये पहले से है। देखिए आपके बच्चों को स्कूल पास तक मिलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं हॉस्टल में। देखिए आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए रेलवे 27,000 रुपए साल देती है इस टाइम पे। एक बच्चे का 27,000, 2 बच्चों के 54,000। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है उसको 80,000 मिलते हैं। इस तरीके से बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो वो फैसिलिटीज मिलेंगी कब? जब आप लोग सिलेक्शन लेंगे। लेकिन अभी आपको समझ नहीं आता है, अभी तो आपको 200 रुपए खर्च करने में बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो गाइज आप समझ सकते हैं कि आप ही के साथ का जब दोस्त ज्वाइन करेगा तो वो कितना पैसा बचाएगा भी, तो ये चीज तो देखिए। और अगर आप पढ़ाई में ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि आप किस चीज में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट पढ़ाई का इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो गाइज इस तरीके से देखते हैं। अब देखिए मैं दिखा देता हूं एलपी के लिए भी क्या बोल रखा है इन्होंने। नीचे इस पीडीएफ के अंदर बहुत सारी डिटेल है, यहां पे चलते जाएंगे। ये देखिए, अब बताइए, ये देखिए यहाँ पे राजपत्रित अधिकारियों के लिए लिखा हुआ है कि कौन कौन से पास मिलते हैं। आवासीय कार्ड पास की हकदारी, कई तरीके के पास होते हैं, कई तरीके के, 1-2 पास नहीं होते, कई तरीके के पास होते हैं। इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके के पास हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। और तो और मेडिकल फैसिलिटीज भी। अब बताइए आपको क्या चाहिए? आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए रेलवे पैसा दे रही है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, ठीक है। और तो और उसके स्कूल हॉस्टल का खर्चा उठा रही है। आपको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है कि अगर आपको मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं तो मेडिकल की छुट्टी भी दे रही है आपको। अगर आप पिता बनने वाले हैं आपको 15 दिन की छुट्टी मिल जाएंगी। अगर आप मम्मी बनने वाली है तो आपको 6 महीने की छुट्टी मिल जाएंगी। आपके बच्चे हो गए हैं तो आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए पैसा मिल जाएगा। आपकी बीमारी के लिए सारी चीजें की हेल्प है। तो बताओ, जब इतनी सारी फैसिलिटीज हैं उसके बावजूद भी आप लोग नहीं पढ़ते हो तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। तो गाइज बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अभी YouTube पे बहुत सारी वीडियोस इस तरीके की अपलोड होंगी, क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं कंटिन्यू, तो मैंने ये आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दी है। अगर आप टारगेट्स फॉलो करना चाहें तो बहुत ही बेहतरीन चांस है, आप टारगेट्स फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा कुछ नहीं है, किसी से भ्रमित ना होइएगा। मैंने आपको पूरा बता दिया है कि ये जो बेनिफिट है, हाँ हो सकता है कि अगले कुछ सालों में आपको ये बेनिफिट देखने को मिल जाए और ग्रेड पे भी इंक्रीज होता हुआ दिख जाए, क्योंकि इस चीज की मांग बहुत टाइम से हो रही है। लेकिन अभी के लिए ये नहीं है। अभी के लिए जो ये रूल आया है
ये सिर्फ और सिर्फ पास के लिए आया है। इसमें लास्ट में लिखा भी गया है दिस इश्यू विद द, यहां पे लिखा है दिस इश्यू विद द कंकरेंस ऑफ द फाइनेंस डायरेक्टर। ये तो बोल दिया है कि फाइनेंस डायरेक्टर से ये इसके परमिशन मिली है। इट मे बी नोटेड, ये नोट किया जाना चाहिए दैट द अलॉटेड नेशनल हायर पे लेवल इज ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ पास पीटीओ। ये सिर्फ पास पीटीओ के लिए है, इसके अलावा कोई और बेनिफिट आप लोगों को नहीं दिया जाएगा इस ग्रेड पे का। आई होप कि आप लोगों को बात समझ आई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर चैनल पे नए थे और आपको एक बेस्ट इंफॉर्मेशन और गाइडेंस चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।